गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी है क्या चीज़। इलेक्ट्रिसिटी कुछ और नहीं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का ही एक रूप है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। कैसे? जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी जो डेली लाइफ है, यानी हमको हमारी जो दिनचर्या है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है। भाई हम सेल फ़ोन का यूज़ करते हैं, सेल फ़ोन में भी हमारी मैक्सिमम आप देखिए वो इलेक्ट्रिसिटी होती है सेल फ़ोन में। क्यों? क्योंकि जब आप उसको विदाउट चार्ज किए तो आप यूज़ करते नहीं हैं, तो चार्ज तो करना ही पड़ता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का एक कॉमन एग्जाम्पल होता है। अच्छा, कभी एक चीज़ बताइए आप, कभी आपने ये चीज़ देखा है कि जब आप सुबह अपने घर से कंघी करने के लिए आप अपना काम उठाते हैं, यानी कंघी उठाते हैं, और उसको आप एक काम करिए, बाल आपके सूखे हों और उसको 2-3 बार 4 बार आप इसको क्या करिए, अपनी कंघी करिए, और उसके बाद में छोटे छोटे टुकड़े पेपर के छोटे छोटे टुकड़े लेकर के आइए और हाथ में रखिए उसको, और या कहीं भी रखिए, और उसके बाद में उस कॉम्ब को उसके पास लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि वो कॉम्ब जो है वो उस पेपर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब पेपर को अट्रैक्ट करेगा, भाई कैसे? उसने बताओ, पेपर को तो हमने चार्ज किया नहीं, तो पेपर कैसे अट्रैक्ट किया? तो कहीं ना कहीं आप एक चीज देख रहे हैं कि अच्छा चलिए वो छोड़ दीजिए, आप ग्लास रॉड उठाइए, ग्लास का रॉड उठाइए और सिल्क का कपड़ा होता नहीं है, सिल्क, तो इसको हम लोग रेशम कहते हैं, रेशम का, तो उस पर क्या हुआ, उस पर रगड़िए, और रगड़ने के बाद आप उसको लेकर जाइए पेपर के पास, देखिए तो वो भी चार्ज हो जाता है। कैसे चार्ज होता है? तो ये सारी चीज़ें, ये जो फेनोमेना है, यही सब बताते हैं कि हर पार्टिकल, कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कोई ऐसे पार्टिकल से बना है जो कि एक अपने आप में एक चार्ज है। जैसे कि उसको हम एक कॉमन नेम देते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन। हमको मालूम है कि अगर कोई लकड़ी का भी कोई चीज़ है, कोई लकड़ी का मान लीजिए चेयर है, लकड़ी की मेज है, तो आप वो समझ लीजिए कि उस लकड़ी में भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स है क्या, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसा होता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी किन किन चार्जेस से होती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में बेटा आप एक चीज़ समझिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस दो तरीके के होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके के होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड क्या है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज कुछ और नहीं बेटा, यही तो हमारा इलेक्ट्रॉन है, यही तो हमारा इलेक्ट्रॉन है, यानी इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसको ऐसे मेंशन करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ठीक। तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज हुआ और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने तरीके के? 2 तरीके के। कौन कौन से? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग मैक्सिमम प्रोटॉन्स कहते हैं, ठीक है। हर जगह पे अलग अलग इसकी डेफिनेशन है। फिर अब एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात की, तो अभी कभी कभी आप देखे होंगे कि जब आप कहते हैं कि सर कोई कंडक्टर हमने लिया और उसमें वायर में करंट फ्लो कर रही है, तो सपोज, तो बेटा एक चीज समझिए, करंट क्या होता है? करंट CR, देखो करंट को हिंदी में बोलते हैं धारा। क्या बोलते हैं? धारा। अब ये करंट किसी भी चीज की वजह से, जैसे एयर है, एयर जब फ्लो करेगी, एयर फ्लो कर रही है तो एयर करंट, वाटर फ्लो करेगा तो वाटर करंट। अब इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करें तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स, यानी कोई आप मान लीजिए कोई आपके पास कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है आपके पास, ये कंडक्टर कैसा है? इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
अब इनके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स मूव भी करेंगे, ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहलाते हैं, ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहलाते हैं। तो ये मूव भी करेंगे। तो ये सपोज करो जब इनका मोशन, जिस डायरेक्शन में इनका इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है, वही उसी के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, करंट फ्लो करती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि करंट कुछ और नहीं, करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, यानी करंट कुछ और नहीं, इलेक्ट्रिक करंट कुछ और नहीं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कुछ और नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट ये फ्लो ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कह सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट को हम लोग कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को क्या कह सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ये कैसा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी जो चार्ज के फ्लो होने का जो रेट है, चार्जेस के जो फ्लो होने का रेट है, वही क्या कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। यानी रेट हम लोग को मालूम है, यानी सपोज करिए हमारे पास जो चार्ज है वो Q है, Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो यानी करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं, तो Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, और इतना चार्ज इतने टाइम में, यानी टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, ये हमारा क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो रेट ऑफ, रेट निकाल रहे हैं ना टाइम के हिसाब से, तो अपॉन टाइम होगा, तो Q अपॉन T ये हमारा करंट हो जाएगा। Q की यूनिट हमको मालूम होता है, कूलॉम होता है। Q चार्ज जो होता है, चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलॉम होती है, तो सब उसके लिए कूलॉम हो गया है ना, और टाइम हमको सेकंड मालूम होता है। तो यहाँ इससे हम ये भी कह सकते हैं कि करंट को जो है हम लोग 1 कूलॉम पर सेकंड, यानी 1 कूलॉम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू करंट कैरिंग कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इसी को हम लोग स्पेशल नेम देते हैं एम्पियर। क्या नाम देते हैं, एम्पियर, AMPER, एम्पियर। इसी को कैपिटल A से डिनोट भी करते हैं। तो यहाँ से हम लोग को एक चीज पता चल गया कि करंट कुछ और नहीं, करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, करंट इज द फ्लो ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में जो करंट फ्लो करती है वही हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। समझ गए बेटा। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट होगा, SI यूनिट होगा वो क्या होगा बेटा, एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर को कैपिटल A से डिनोट करते हैं, और ये कुछ और नहीं होता है, ये कहलाएगा 1 जूल पर सेकेंड। यानी अब करंट तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, करंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। देखिए करंट कुछ और नहीं, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। वेरी गुड। इसके बाद हम बात करते हैं कंडक्टर्स के बारे में, इंसुलेटर्स के बारे में, और सेमी कंडक्टर्स के बारे में, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से इसको चेंज करना है। तो 2-3 तरीके की चीजें होती है हमारे पास। पहला होता है कंडक्टर्स, दूसरा होता है सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स, और थर्ड होता है इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स। अब देखो कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छी तरीके कंडक्ट करते हैं। भाई इसको हिंदी में कहते हैं सुचालक, विद्युत का यानी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा चालक, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से बहुत अच्छी तरीके पास होने दें, यानी पूरी पूरी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स, देखो सेमी वर्ड का मतलब होता है अर्ध, आधा, ठीक है। ये कंडक्टर्स से कंडक्टिविटी इसकी डिफरेंस करती रहती है, ठीक है। यानी कंडक्टर्स तो अच्छा होता है, लेकिन सेमी कंडक्टर्स इसको बढ़ाया जाता है, और इसको, इसकी कंडक्टिविटी को हम लोग इम्प्योरिटीज को ऐड करके बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, यानी करंट पास नहीं होती। जैसे कॉमन एग्जांपल क्या है भाई, लकड़ी। अभी किसी को करंट लग रहा हो तो उसको छुड़ाने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ता है, वुड का यूज करते हैं ना। लेकिन एक चीज का याद रखना, एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्या, वो वुड हमारी कैसी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। नहीं पता चले कि वो बरसात में बाहर पड़ी हुई थी और किसी को करंट लग रहा है और आप उसी को उठाए और लेकर गए, फिर
आपको भी थोड़ा सा उसका प्रॉफिट हो जाएगा, करंट आपको भी लगेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को बहुत ध्यान रखना है। तो कंडक्टर्स जो होते हैं वो हमारे जैसे आयरन, कॉपर, है ना, और एल्युमिनियम। सबसे अच्छा कंडक्टर गोल्ड होता है बेटा। गोल्ड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट अब आप बताइए, अगर गोल्ड अच्छा कंडक्टर है और गोल्ड का आपने वायर अपने घर पे लगवा लिया तो क्या होगा? रातों रात आपके घर में चोरी हो जाएगी बेटा, और आपको भी नुकसान होगा। हो सकता है भाई उस गोल्ड के आप देख रहे हैं इस समय गोल्ड कितना महंगा होता जा रहा है, तो घर पे चोरी हो सकती है। इसीलिए मैक्सिमम जो वायर होते हैं, घर के जो वायर होते हैं, वो ज़्यादातर देखिए कॉपर वायर होते हैं। कॉपर वायर की खास बात क्या होती है? उनकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, वो अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ज़्यादातर सेमी कंडक्टर्स बेटा सिलिकॉन होते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, ये डिपेंड करता है बेटा, ये देखो याद रखना, इसमें जैसे जैसे हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। तो दो तरीके के सेमी कंडक्टर बनाए जाते हैं, जिसमें एक में एक्सेस अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, या इसी को हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इसको कह सकते हैं लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इंसुलेटर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लगभग ना के बराबर होते हैं, यानी नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, यानी हम यहाँ पे जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो यहाँ पे करंट हमारी जो होगी बहुत ही स्मॉल, मतलब ना के बराबर, लगभग जीरो। ठीक, यहाँ पे करंट कुछ होगी, समथिंग कुछ होगी, लेकिन यहाँ पे जो करंट होगी बेटा वो मैक्सिमम होगी। कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। सेमी कंडक्टर्स में इम्प्योरिटीज को घटा बढ़ा करके हम लोग उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो इस तरीके के हमारे पास कंडक्टर्स हैं, सेमी कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं। ठीक है, तो ये आप कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कंडक्टिविटी में कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। कंडक्टर्स की यानी कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी में कंडक्टर्स में सबसे ज़्यादा, सेमी कंडक्टर्स में उससे कम, और सबसे कम होती है इंसुलेटर्स में, लगभग ना, यानी जीरो के इक्वल, लगभग ना के बराबर। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल के बारे में, है ना। सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, भाई करंट के बारे में हम लोगों को पता चल गया करंट क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद में अब बात करते हैं पोटेंशियल के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शब्द से आप एक चीज सीखिए, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पहले। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी भाई जो हमारे अंदर स्टोर एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो हमारे अंदर स्टोर होती। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? यानी किसी पॉइंट पर जो उस पॉइंट के अंदर जो उस पॉइंट की एनर्जी होगी, यानी जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पे अलग अलग अपनी उसकी एनर्जी होगी। तो जब अलग अलग एनर्जी होगी तो उस एनर्जी यानी वो जो पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसी को हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक डायग्राम के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। बेटा देखो, सपोज करिए 1 कूलम ऑफ चार्ज, कोई एक यूनिट चार्ज है आपके पास, कोई एक यूनिट चार्ज है, एक आपके पास यूनिट चार्ज है। आपके पास एक यूनिट चार्ज है, ठीक। यूनिट चार्ज का मतलब मैंने 1 कूलम ले लिया है, और आप कोई दूसरा टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट से, कहां से? इनफाइनाइट से इसके पास ला रहे हो, इसके पास ला रहे हो भाई, इसके पास लाओगे तो कुछ ना कुछ बात होगी ना। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी एक अपनी एक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी। और जब ये इसके पास आएगा तो हम लोग को दो चीजें पता है बेटा, जो एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, लाइक चार्जेस रिपेल
ईच अदर। जो एक जैसे चार्ज जब होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कैसे करते हैं? रिपेल मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे को से दूर भागना चाहते हैं, क्योंकि उनकी फील्ड आपस में एक अट्रैक्टिव फील्ड नहीं होती। वो कैसी फील्ड होती है? रिपल्सिव होती है। ठीक है। लेकिन जब अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस जो अनलाइक चार्जेस जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये इतनी बातें समझ में आई कि नहीं है? अब जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं? इनफाइनाइट से इस वाले चार्ज के पास ला रहे हैं, तो जो वर्क हम कर रहे हैं, यानी जो पोटेंशियल है हमारा, वो कुछ और नहीं, पोटेंशियल को V से बेटा डिनोट करते हैं। वो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी जो हम वर्क डन कर रहे हैं, किसको? उस अमाउंट ऑफ चार्ज यानी Q को लाने पर यूनिट चार्ज, यानी उस पर चार्ज के अकॉर्डिंग जो हम वर्क कर रहे हैं, जो हमको वर्क करना पड़ रहा है, वही हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। यानी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, क्लियर बेटा? यानी इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट मतलब दूर से, इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, टू दिस पॉइंट। ठीक है, यानी इस पॉइंट पर हमको लाने के लिए इनफाइनाइट से जितना हमने वर्क किया, किसको? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, वो हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ गए बेटा? इसको और डिटेल में समझना हो तो और डिटेल में हम ऐसे समझ सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से। हर पॉइंट का अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है बेटा? तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस सपोज करिए दो पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो यहां से हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या किया? हमको ले जाना है बी पर, ले जाना है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, पॉइंट ए का जो पोटेंशियल होगा वो हम कहेंगे वी ए है, और पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वो वी बी है। भाई दोनों पॉइंट का अलग अलग पोटेंशियल होगा ना। हर पॉइंट पे अपनी, भाई इस पॉइंट पे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से ला करके यहाँ तक लाने में कुछ और वर्क करना पड़ेगा, यहाँ से इनफाइनाइट से ला करके इस बी पर लाने में कुछ और वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचाना है, तो हमें जो हम वर्क करेंगे, यानी क्यू कोई अमाउंट है, यानी चार्ज का कोई अमाउंट है, उस अमाउंट को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाने में जो वर्क हम करेंगे वो कुछ और नहीं, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डेल्टा वी के नाम से, डेल्टा ट्रायंगल की तरीके आपको दिख रहा है, इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल, इनके बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। और वो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और नहीं, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस निकालते कैसे हैं? किसी एक पॉइंट से, सपोज करिए ए पॉइंट से हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जा रहे हैं, बी पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो जो वर्क हम करेंगे, यानी डेल्टा वी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। अब बेटा वर्क डन को हम लोग जानते हैं, वर्क डन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल होती है, 1 जूल। और कूलाम की क्या होती है? 1 कूलाम। और इसी को स्पेशल नेम दिया जाता है वोल्ट। क्या नाम दिया जाता है? वोल्ट, VOLT। इसी को कुछ लोग वोल्टेज भी कहते हैं। वोल्टेज भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको बुक में। तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक, और थोड़ा और स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें अगर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन और भी हम लोग कह सकते हैं
कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, it is said to be 1 volt of potential difference acting between 2 points. ठीक, the potential difference between 2 points, yeah, we can say that the potential difference 1 volt is the potential difference between 2 points. Between 2 points is the amount of work done in bringing a unit 1 coulomb of charge from one point to another point. किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या जो भी फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी 2 पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क हमको करना पड़ रहा है, वही वर्क कुछ और नहीं, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल में अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सारी बातें क्लियर होंगी। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सारी चीजें क्लियर है। अब आप पोटेंशियल डिफरेंस अच्छी तरीके से समझ गए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसके बाद हम बात करते हैं जब करंट की बात आती है, करंट की बात आती है तो करंट को मेजर करने के लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत होती है, एक डिवाइस की जरूरत होती है। और भाई करंट कैसे मेजर करेंगे? तो वो डिवाइस की जरूरत होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं अमीटर। अमीटर यानी करंट की जो एसआई यूनिट होती है एम्पियर होती है, एम्पियर। तो एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो जिसपे हम लोग क्या कहते हैं कि मतलब वो करंट को मेजर करता है। ऐसे आपको ज्यादातर ऐसे एक कोई डिवाइस मिलेगी और उसमें ए लिखा होगा, वो हमारा एम्पियर। वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है वो वोल्ट मीटर होती है। क्या होती है? वोल्ट मीटर होती है। ठीक है बेटा, तो इस पर ऐसे आप देखेंगे कोई डिवाइस मिलेगी तो उससे ऐसे भी लिखा होगा, ऐसे सर्किल बना होगा, ये हमारा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या है? वोल्टेज को मेजर करता है। एमीटर क्या है? एमीटर इज an इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is used to measure electric current flowing through a current carrying conductor. Is that everything is clear? Yeah. So if you have any type of doubt, you can consult it with me on my personal WhatsApp number. और तो मुझे लगता है बेटा ये सारी चीज़ें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रिसिटी का है वो आपको क्लियर हो चुका है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की समस्या होती है, कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन करिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में, क्योंकि हमको ओम्स लॉ पढ़ना है तो इसीलिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी था इलेक्ट्रिसिटी का, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।